Assalamu alaikum dear students. Hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nain Academy. I am your host Mohammad Zulkarnain. तो स्टूडेंट्स हम आज के इस वीडियो के अंदर 9th क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसका चैप्टर नंबर 3 का सेल स्पेशलाइजेशन वाला पोर्शन हम डिस्कस कर रहे थे। हमने उसमें से दो स्पेशलाइज्ड सेल्स जो कि प्लांट्स के थे हमने उनको डिटेल से स्टडी किया। सबसे पहले हमने मेसोफिल सेल्स को देखा, उसके बाद हमने एपिडर्मल सेल्स को देखा। आप लोगों ने दोनों के डायग्राम्स की प्रैक्टिस अच्छी तरह से करनी है। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टाइटल है, ठीक है, जिस स्पेशलाइज्ड सेल को आज हमने डिस्कस करना है उसका टाइटल है मसल सेल्स। अब स्टूडेंट्स मसल सेल्स क्या होते हैं? सबसे पहले आपको बताना चाहिए मसल क्या होता है। मसल आप ये समझ लें कि हमारे ये जो ढांचा है ना, जो हमारा हड्डियों का ढांचा है, इसके ऊपर जितना भी गोश्त वाला हिस्सा है, ठीक है, आप आसान जुबान में अगर आपने किसी को एक वो बंदा जिसको कुछ नहीं पता मसल्स के बारे में आपने उससे बताना हो तो इसके ऊपर जितना भी गोश्त है वो आप उससे कह सकते हैं कि ये क्या है, ये मसल है, ठीक है। इसे आप उर्दू में पट्ठे कहते हैं, ठीक है, मसल नहीं है। अब ये जो मसल्स है ना, ये हमारे बॉडी के अंदर 3 तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं स्केलेटल मसल्स जो कि हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं। एक को हम कहते हैं स्मूथ मसल। क्या कहते हैं स्टूडेंट? स्मूथ मसल, जो कि हमारी सांस की नाली, हमारी खुराक की नाली, हमारे पेशाब की नाली और हमारी जो है वो मैदे के अंदर और हमारे खून की नालियों के अंदर मौजूद होते हैं। और स्टूडेंट्स एक मसल्स की बहुत ही खास किस्म है, इनको हम कहते हैं कार्डियक मसल्स। ये जो है ये हमारे सिर्फ और सिर्फ दिल के अंदर मौजूद होते हैं। तो मसल्स की 3 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं स्केलेटल मसल्स, एक को हम कहते हैं स्मूथ मसल्स और एक को हम कहते हैं कार्डियक मसल्स। स्टूडेंट्स ये जो मसल्स है ना, ये इनके पास एक खास किस्म की प्रॉपर्टी होती है कि ये इलोंगेटेड, लंबे लंबे सेल्स होते हैं, ठीक है। और मसल्स की पावर एक होती है, मसल्स के पास एक पावर होती है, इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़ने की सलाहियत होती है। अब मसल सिकुड़ता कैसे है? इनके पास एक खास किस्म की कुछ प्रोटीन्स होती हैं, जिनमें से एक प्रोटीन को आप जानते हैं जिसका नाम क्या है? जिसका नाम एक्टिन है। आपने माइक्रोफिलामेंट्स के अंदर पढ़ा होगा। हमने माइक्रोफिलामेंट्स के अंदर देखा था ना कि मसल्स जो है ये मूवमेंट में मदद करती है। माइक्रोफिलामेंट्स जो है किससे मिलकर बने होते थे? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की, जिसका नाम था एक्टिन। वो कॉन्ट्रैक्ट करने की सलाहियत रखती है। तो जो मसल्स के पास एक तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एक्टिन होती है और इसके अलावा और भी काफी प्रोटीन्स हैं। आपके बुक में नाम नहीं लिखे हुए, मैं भी आप लोगों को नाम नहीं बता रहा क्योंकि आप लोग जो है उसमें एक्स्ट्रा कंफ्यूज हो जाएंगे। आप लोग सिर्फ इतना याद रखें कि एक्टिन और दूसरी जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं उनसे मिलकर हमारे मसल्स जो है ये बने होते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि डेफिनेशन क्या है। वो कहता है कि मसल सेल्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स, खास सेल्स हैं, एनिमल सेल्स हैं। समझ आए? क्योंकि मसल्स जो है प्लांट्स में नहीं होते, सिर्फ मतलब एनिमल्स में मौजूद होते हैं, ठीक है। आपने इसको ध्यान में रखना है। मसल सेल्स स्पेशलाइज्ड एनिमल सेल्स दैट कैन कॉन्ट्रैक्ट, जो कि सिकुड़ने की सलाहियत रखते हैं, ठीक है। जिसमें आप ये है ना, आपका मतलब सीधा है। अब आप करेंगे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सिकुड़ गया। अब आप देखिए यहाँ पे हाथ लगा के देखें, आपको भरा हुआ हिस्सा महसूस होगा। आपको ऐसे लगेगा जहां पे जैसे कोई चीज फूल गई है। तो ये मसल सेल्स क्या किए? कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। क्लियर? देखिए आगे, दे आर इलोंगेटेड। इलोंगेटेड सेल्स का मतलब क्या होता है? इलोंगेटेड का मतलब होता है लंबे। ये लंबे सेल्स होते हैं फील्ड जो कि भरे होते हैं किसके साथ? एक्टिन एंड अदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, और दूसरी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स के साथ ये भरे होते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप डेफिनेशन की हेडिंग देंगे। आप ये लिखेंगे कि मसल सेल्स खास किस्म के एनिमल सेल्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने की सलाहियत रखते हैं, और ये इलोंगेटेड सेल्स हैं जिनके पास एक्टिन और दूसरी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे? मसल्स की टाइप्स की हेडिंग देंगे। अगर आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है तो आप मसल्स की टाइप्स की हेडिंग देंगे। आप बताएंगे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। कौन कौन से स्टूडेंट? स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल। फ्रेंड्स मैंने आप लोगों के लिए कंपैरिजन ड्रॉ कर दी है। आप लोग क्या करें? वीडियो को पॉज करें और फौरन से रजिस्टर निकालें और इसको नोट डाउन करना स्टार्ट करें। आपने इसको नोट डाउन कैसे करना है फ्रेंड्स? आपने क्या करना है? ये 4 हेडिंग्स मैंने आप लोगों के लिए बनाई हुई है। सबसे पहला है शेप एंड स्ट्राइएशंस, उसके बाद है एक्शन, फिर है लोकेशन और फिर है फंक्शन। स्टूडेंट्स मसल्स में से आपसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, जैसे पिछली बुक थी तो उसके अंदर जो पूछा जाता था वो कंपैरिजन पूछा जाता था स्केलेटल मसल्स में और स्मूथ मसल्स में। वो आपसे डिफरेंस पूछ लेता है स्मूथ मसल और कार्डियक मसल्स में, या स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स में फर्क आ गया। स्टूडेंट्स किसी भी 2 मसल्स के अंदर फर्क आ गया तो आप किस तरह से लिखेंगे? तो स्टूडेंट्स एक तो इस टेबल बनाने का मकसद ये है कि एक तो ये टेबल बनाकर आप लोगों को एक तो जल्दी याद हो जाएगा और बहुत जल्दी याद हो जाएगा, और चीजें आपको भूलेंगी नहीं, कंफ्यूज नहीं करेंगी। और दूसरा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको पेपर में आ गया तो आप बगैर ठीक है परेशान हुए इसको बड़े आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे। तो आप क्या करें? फौरन से इसको नोट डाउन कर लेंगे। स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल्स के मतलब मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं। आप फौरन से वीडियो को पॉज करें और इसको नोट डाउन कर लें। अच्छा फ्रेंड, अब हम इसको रीड करते हैं कि आखिर इस डिफरेंस के अंदर वो कहता क्या है। फ्रेंड सबसे पहले देखें स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल सेल्स है ना, जो
ये क्या है, ये लॉन्ग एंड स्ट्राइएटेड होते हैं। लॉन्ग, लंबे एंड स्ट्राइएटेड। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक लफ्ज आता है स्ट्राइएटेड। अब स्ट्राइएटेड का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? स्ट्राइएशंस वैसे हम कहते हैं, देखिए अगर कहीं पर ना ये पैरेलल लाइन हो इस तरह से, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं स्ट्राइएशन। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है? फिर जब हम स्केलेटल मसल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर इसे ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें क्या नजर आता है? हमें ये नजर आता है कि स्केलेटल मसल का एक हिस्सा ब्राइट है, एक हिस्सा डार्क है। समझ आई? एक हिस्सा फिर ब्राइट है, फिर एक हिस्सा डार्क है। आप ये समझें जैसे व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड ब्राइट है, देखें ये पहला वाला हिस्सा ब्राइट है, ये वाला हिस्सा क्या है? डार्क है। अब जो मैंने डार्क, उसके बाद अगला फिर ब्राइट है, उसके बाद अगला हिस्सा क्या है? डार्क है। उसके बाद फिर ब्राइट और फिर क्या स्टूडेंट्स? ये डार्क, फिर ब्राइट, ये सब ब्राइट और ये डार्क है, ये ब्राइट और ये डार्क है, ये ब्राइट और ये डार्क है। स्टूडेंट्स इस तरह एक सीरीज होती है ना। स्ट्राइएशंस की डेफिनेशन किस तरह से लिखें? आप लिख लें, बुक के ऊपर लिख लें, अ सीरीज ऑफ डार्क एंड ब्राइट बैंड इज कॉल्ड स्ट्राइएशन। स्ट्राइएशंस की क्या है? A series of dark and bright bands is called striations। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख के देता हूँ, a series of dark and bright bands is called striations। सर आप लोगों ने इस डेफिनेशन को अच्छी तरह से याद रखना है। आपको पता है कि वो लिखा हुआ है कि स्केलेटल मसल है, स्ट्राइएटेड मसल। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि इसके पास डार्क और ब्राइट बैंड की सीरीज होगी। जब हम इसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमें डार्क अलग से नजर आएगा, ब्राइट हिस्सा अलग से नजर आएगा, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। हम इस तरह से रिपीटिंग पैटर्न नजर आता है। तो इसी वजह से हमने इसके हेडिंग में दी है शेप। इसकी एक तो शेप कैसी है और दूसरा इसकी स्ट्राइएशन। स्केलेटल मसल्स जो है ये लंबे सेल्स हैं और दूसरा इनमें स्ट्राइएशन होती है, ये स्ट्राइएटेड मसल्स हैं। क्या है स्टूडेंट? स्ट्राइएटेड मसल्स हैं, आपने इसको याद रखना है। ठीक है, स्ट्राइएटेड मसल से क्या मुराद है? ये ऐसे मसल्स हैं जिसके पास डार्क और ब्राइट बैंड्स का पैटर्न मौजूद होता है। जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो एक हिस्सा, एक छोटा सा पोर्शन ब्राइट और फिर डार्क, फिर ब्राइट और फिर डार्क, इस तरह से हमें नजर आता है। उसके बाद स्टूडेंट्स देखें हमारे पास, अगर हम स्मूथ मसल्स को देखें, स्मूथ मसल्स क्या है? वो कहते हैं स्मूथ मसल्स और स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप होते हैं एंड नॉन स्ट्राइएटेड। नॉन स्ट्राइएटेड का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? मतलब इसके पास वो जो डार्क और ब्राइट बैंड की जो सीरीज है ना, वो इसके पास मौजूद नहीं होती। तो आपने इसको ध्यान रखना है। ठीक है, स्मूथ मसल्स क्या है? ये स्पिंडल शेप है। ठीक है, स्पिंडल शेप है। और दूसरे क्या है स्टूडेंट? ये नॉन स्ट्राइएटेड है, इसके पास डार्क और ब्राइट बैंड्स नहीं होती। जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर इसे देखते हैं बिल्कुल स्मूथ नजर आता है, किसी भी किस्म का कोई डार्क और ब्राइट बैंड हमें नजर नहीं आते। अगर कार्डियक मसल्स की बात करें, कार्डियक मसल्स क्या है? कार्डियक मसल्स एज अ ब्रांच। स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट है। अभी जो ब्रांच फैक्टर है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कार्डियक मसल्स के पास है। किसके पास है? कार्डियक मसल्स के पास। तो अगर आपसे पूछ ले कौन से मसल्स ब्रांच होते हैं, स्मूथ, स्केलेटल, कार्डियक, ऑल ऑफ दीस, तो आपका आंसर क्या होगा? कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स ब्रांच होते हैं और स्ट्राइएटेड होते हैं, इनके पास स्ट्राइएशंस मौजूद होती हैं। स्ट्राइएशंस मौजूद होने से क्या मुराद है? इनके पास डार्क और ब्राइट बैंड का पैटर्न मौजूद होता है। क्लियर? अब स्टूडेंट्स इसके आगे जो है वो हम देखेंगे एक्शन। एक्शन से क्या मुराद है कि आगे जो काम है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक्शन ना दो तरह के, एक को हम कहते हैं वॉलंटरी एक्शन और एक को हम कहते हैं इनवॉलंटरी एक्शन। क्या है स्टूडेंट? वॉलंटरी एक्शन और इनवॉलंटरी एक्शन। ऐसे तमाम एक्शन, ठीक है, ऐसे तमाम काम जो कि हमारे कंट्रोल में हैं, जिनको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, इनको हम कहते हैं बच्चों वॉलंटरी एक्शंस। और ऐसे तमाम एक्शन, ऐसे तमाम काम जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते, इनको हम कहते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इनवॉलंटरी एक्शन। अब देखें, ये मसल मेरी हड्डी के साथ जुड़ा हुआ है, मैं अपनी मर्जी के साथ इसको कॉन्ट्रैक्ट करवा सकता हूं और मैं अपनी मर्जी के साथ इससे रिलैक्स करवा सकता हूं। ऐसे ही ना, जितने भी स्केलेटल मसल्स हैं जो कि हमारी हड्डियों के साथ जुड़े हुए हैं, ये सब वॉलंटरी हैं। ये स्टूडेंट्स क्या है? वॉलंटरी हैं। ये वॉलंटरी एक्शंस को परफॉर्म करते हैं। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये कि मसल्स हमारे कंट्रोल के अंदर हैं, हम अपनी मर्जी से इन्हें मूव करवा सकते हैं। ये सारे के सारे क्या है? वॉलंटरी हैं, ये हमारे कंट्रोल के अंदर है। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? तो इनवॉलंटरी क्या है? अब देखिए, फर्ज करें कि मेरा दिल कर रहा है कि यहाँ पे जो खून की नाली है ना मेरे हाथ में, इसको कहूँ कि अभी हाथ में ना खून थोड़ी देर के लिए बंद कर दो। क्या ऐसा पॉसिबल है? या फिर आप सोचते हैं कि मेरा जो मैदा है, मैं उसे कहूँ कि आप खुराक को भी डाइजेस्ट ना करो, अभी हजम ना करो, अभी रुक जाओ। क्या ऐसा पॉसिबल है स्टूडेंट? हरगिज नहीं। आप कहें कि दिल की धड़कन जो है वो दिल काफी अरसे से धड़क रहा है, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप उसे रोक लें दिल की धड़कन को, पॉसिबल है? हरगिज पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ स्केलेटल मसल्स जो हैं ये वॉलंटरी होते हैं। ना स्मूथ मसल्स आपके कंट्रोल में है, ना कार्डियक मसल्स आपके कंट्रोल में। दोनों के दोनों क्या है स्टूडेंट्स? इनवॉलंटरी है। क्या है? इनवॉलंटरी। दोनों के दोनों आपके कंट्रोल के अंदर नहीं है। तो फ्रेंड्स आपने इसी को ध्यान में रखना है। दे आर वॉलंटरी एक्शन। जो स्केलेटल मसल्स हैं क्या होते हैं स्टूडेंट? वॉलंटरी होते हैं एक्शन के अंदर, जबकि जो स्मूथ मसल्स हैं दे आर इनवॉलंटरी इन एक्शन। ये क्या होते हैं? इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी से क्या मुराद है? आपके कंट्रोल में नहीं है। समझ आ गई फ्रेंड?
अगर आपसे वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन में फर्क पूछे तो आप क्या लिखेंगे? आप लोग लिखेंगे कि द एक्शंस दैट आर अंडर द कंट्रोल, ठीक है, दैट आर अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ आवर बॉडी, ऐसे तमाम काम जो कि हमारे जिस्म के अपनी मर्जी के मुताबिक होते हैं हमारी बॉडी के, उन्हें हम वॉलंटरी एक्शंस कहते हैं। तो कैसे तमाम काम जो कि हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होते उन्हें हम इनवॉलंटरी एक्शंस कहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए दे आर इनवॉलंटरी एक्शन, ये भी क्या है? इनवॉलंटरी एक्शन है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपसे पूछ लिया कि वॉलंटरी मसल्स कौन से हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल या ऑल ऑफ दिस, तो आपका आंसर क्या होगा? स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल्स जो है वो वाहिद मसल्स हैं जो कि वॉलंटरी मसल्स हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट है वो लोकेशन। लोकेशन का मतलब है कहां-कहां पर पाए जाते हैं। अब स्केलेटल मसल्स पर नाम से ही साइड है, ये स्केलेटल मसल है, जो स्केलेटल है लफ्ज ही किससे निकला है? स्केलेटन से। किससे स्टूडेंट्स? स्केलेटन। स्केलेटन किसे कहते हैं? हड्डियों का ढांचा, ठीक है, आपने देखा होगा हड्डियों का ढांचा, इसे हम स्केलेटन कहते हैं। अब चूंकि ये मसल्स हड्डियों के ढांचे के साथ, स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं, इसी वजह से स्टूडेंट्स हम इन्हें क्या कहते हैं? हम इन्हें स्केलेटल मसल्स कहते हैं। तो इनकी लोकेशन क्या है? दे आर अटैच्ड टू बोन्स, हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे स्मूथ मसल को, तो स्मूथ मसल मैंने आपको बताया ये हमारी बॉडी के, ठीक है, हमारी बॉडी के बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, और इनका काम ये है कि इनके अंदर से चीजें ना मूव कर सकती हैं, इनके अंदर से चीजें मूव कर सकती हैं। हम इसके एग्जांपल को देखेंगे ना तो मैं आपको बताता हूँ। दे आर प्रेजेंट इन वॉल्स ऑफ मैनी इंटरनल ऑर्गन्स, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे अहम जो ऑर्गन्स है ना, तो कि हमारे जिस्म के अंदर है, उनकी दीवारों के अंदर क्या पाए जाते हैं? स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्मूथ मसल। जिस तरह हमारी सांस की नाली है, यहाँ पे स्मूथ मसल्स मौजूद है। इस तरह हमारी खुराक की नाली है, यहाँ पे स्मूथ मसल्स मौजूद है। सांस की नाली के अंदर से हवा ने गुजरना है, खुराक की नाली के अंदर से खुराक ने गुजरना है। इस तरह पेशाब की नाली है जो, वहां पे स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। इस तरह हमारे मिद्दे के अंदर स्मूथ मसल्स मौजूद हैं। हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत के अंदर स्मूथ मसल्स मौजूद हैं। हमारी खून की नालियों के अंदर स्मूथ मसल्स मौजूद हैं। तो जो हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे अहम ऑर्गन्स हैं कि दीवारों के अंदर स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। समझ आ रही है? इसके बाद फ्रेंड्स देखें जो कार्डियक मसल्स है, आपने ठीक है ये बायोलॉजी आप पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होना चाहिए। जब कहीं कभी आपने ध्यान रखना है तो कार्डियक लफ्ज आता है ना, कार्डियक, ठीक है, इसका मतलब होता है दिल से मुंसलिक कोई बात हो रही है, ठीक है। अब कार्डियक मसल्स कहां पे पाए जाते हैं? दे आर प्रेजेंट इन हार्ट वाल, सिर्फ दिल की दीवारों के अंदर पाए जाते हैं बस। फ्रेंड्स आपने अगर आपने कभी हॉस्पिटल के अंदर गए हो तो जहाँ पे हॉस्पिटल का खास किस्म का वार्ड होता है जहाँ पे सिर्फ दिल के मरीज होते हैं, उसे कहते हैं कार्डियोलॉजी वार्ड। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी वार्ड। इसी तरह हॉस्पिटल का जो ऐसा डॉक्टर जो कि हार्ट का स्पेशलिस्ट होता है उसे हम कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट। तो स्टूडेंट्स ये जो कार्डियो लफ्ज है ना ये दिल से मुंसलिक है, तो आपने इसको ज़हन में रखना है कि कार्डियक मसल सिर्फ और सिर्फ दिल की दीवारों के अंदर पाए जाते हैं, जबकि स्केलेटल मसल जो है वो स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं, जबकि जो स्मूथ मसल्स हैं हमारी बॉडी के बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर पाए जाते हैं। फ्रेंड्स स्केलेटल मसल्स को देखें, इनकी जो कॉन्ट्रैक्शंस है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है मसल्स का सिकुड़ना, ठीक है, स्केलेटन ये हमारे स्केलेटन को मूव करता है फॉर बॉडी मूवमेंट एंड लोकोमोशन। बॉडी मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या फर्क है? लोकोमोशन और बॉडी मूवमेंट में फर्क को आपने ध्यान से समझना है। मैं फर्स्ट करें मैं अपनी जगह पे खड़ा हूँ, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ? अपने हाथ को हिला रहा हूँ, ठीक है, ये मेरी बॉडी की मूवमेंट, क्या है? बॉडी की मूवमेंट। अब देखें जब ये स्केलेटल मसल है मेरा, जब इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, जब ये सुकड़ा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या करते हैं? इस हाथ को भी मूव करवाते हैं, ठीक है, ये हाथ को क्या करवाते हैं? मूव करवा रहे हैं। समझ आ रही है? तो ये जब स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारे स्केलेटन के अंदर बॉडी मूवमेंट्स करवाते हैं। क्या करवाते हैं? बॉडी मूवमेंट्स। जब हमारे स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे स्केलेटन की क्या होती है? स्केलेटन की वजह से हमारी बॉडी मूवमेंट्स होती है। लोकोमोशन का मतलब क्या है? लोकोमोशन का मतलब है कि एक जानदार का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मैं अपने बॉडी पार्ट्स को हिला रहा हूँ, ये मेरी बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट है। लेकिन अगर मैं यहाँ से चलकर कहीं और जा रहा हूँ तो अब मैं लोकोमोशन में। लोकोमोशन का क्या मतलब होता है? एक मुकम्मल जानदार का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, इसे कहते हैं लोकोमोशन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? लोकोमोशन। लिख लें, बुक के ऊपर डेफिनेशन लिखें, मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, एक जानदार की एक जगह से दूसरी जगह जो हरकत है उससे हम क्या कहते हैं? उसे हम लोकोमोशन कहते हैं। जबकि एक जानदार जो खड़ा खड़ा मूव कर रहा है, ठीक है, अपने बॉडी पार्ट्स को हिला रहा है, जिसे मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स कहते हैं। तो ये जो स्केलेटल मसल्स हैं इससे हम एक तो मुकम्मल अपनी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, लोकोमोशन भी कर सकते हैं, और दूसरा अपने स्केलेटन की वजह से अपने स्केलेटन को मूव करवा के अपने बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स होपफुली आपको इसका फंक्शन समझ में आ गया होगा। अब देखिए स्मूथ मसल्स क्या है? स्मूथ मसल्स का फंक्शन क्या है फ्रेंड्स? देखिए स्मूथ मसल्स इन एलिमेंट्री कैनाल,
एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है स्टूडेंट्स? हमारे ना एक आप ये समझ लें, हमारे मुंह से लेकर हम मुंह के जरिए खाना खाते हैं और एक ओपनिंग है जिसे हम एनस कहते हैं, इसके जरिए हम जो है हमारी बॉडी के जो फीसेस हैं, जो फुजला है, उसको हम जिस्म से बाहर निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स ये एक सिंगल ट्यूब है जो कि माउथ से लेकर एनस तक होती है, इसको हम एलिमेंट्री कैनाल का नाम देते हैं। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ये स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट करेंगे, मुंह है, माउथ है, माउथ के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे इस तरह से ना हमारी बॉडी के अंदर मैदा है, मैदे के बाद यहाँ पे छोटी आंत है, क्या है, छोटी आंत। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ना इस तरह से बड़ी आंत है, लास्ट ओपनिंग होती है, इसे हम एनस कहते हैं। अब ये जो पूरे ट्यूब है ना, माउथ से लेकर एनस तक है, इसको हम मुकम्मल तौर पर एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एलिमेंट्री कैनाल। मैं तो दोबारा रिपीट करें, एलिमेंट्री कैनाल क्या है? एक ऐसी ट्यूब है जो कि हमारे माउथ से लेकर हमारे एनस तक फैली हुई है, ठीक है। इस मुकम्मल ट्यूब को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो इस सारी एलिमेंट्री कैनाल से मुराद क्या है? सारी एलिमेंट्री कैनाल के कहने का मतलब ये है कि हमारी खुराक की नाली, हमारा मैदा, छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सब के अंदर जो है वो स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। ये क्या काम करते हैं स्टूडेंट्स? ये क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब स्मूथ मसल्स जो कि एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाते हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं? जो मूव फूड फॉरवर्ड, वो खुराक को आगे मूव करते हैं। जब हम माउथ से यहाँ पे खुराक खाते हैं ना, तो जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो खुराक को आगे की तरफ मूव करते हैं। खुराक की नाली से आगे खुराक आ जाती है मैदे में, मैदे से जब मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो खुराक आगे आ जाती है छोटी आंत के अंदर, छोटी आंत जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो खुराक आगे आ जाती है बड़ी आंत के अंदर, बड़ी आंत जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो खुराक जो है बॉडी से बाहर, फीसिस है, जो फुजला है, ठीक है, जो खुराक का फुजला बनता है वो जिस्म से बाहर निकाल दिया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो स्मूथ मसल्स जो है वो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर सुकड़ती हैं, तो वो खुराक को आगे की तरफ मूव करवाते हैं। जबकि वाइल दोज इन ब्लड वेसल्स, मैंने आपको बताया ना, खून की नालियों के अंदर भी स्मूथ मसल्स मौजूद हैं, जबकि वो स्मूथ मसल्स जो कि खून की नालियों के अंदर मौजूद है, ब्लड वेसल्स कहते हैं खून की नालियों को, रेगुलेट ब्लड फ्लो, वो क्या करते हैं? वो खून के बहाव को रेगुलेट करते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड्स? खून के बहाव को रेगुलेट करते हैं। आपने देखा होगा अक्सर जो है हमारी बॉडी का जब ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो ब्लड का फ्लो ज्यादा है, ठीक है। अब जब अक्सर क्या होता है, ठीक है, सर्दियों में बॉडी में ना, यहाँ पर जो बॉडी है यहाँ पे ब्लड का फ्लो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सर्दियों में खासतौर पर ऐसा होता है कि हाथों के अंदर, ठीक है, ब्लड का फ्लो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो स्टूडेंट्स उस वक्त क्या होता है, वो जो स्मूथ मसल्स है ना उनकी नालियों के अंदर इस तरह से सुकड़ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। जब वो सुकड़ जाते हैं तो ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा। जब इस तरह से फैल जाएंगे, खून की नाली बड़ी हो जाएगी तो ज्यादा खून आएगा, तो ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स स्मूथ मसल्स एलिमेंट्री कैनाल में खुराक को फॉरवर्ड मूव करवाते हैं, जबकि जो ब्लड वेसल्स हैं इसके अंदर क्या करते हैं? ब्लड के फ्लो को रेगुलेट करते हैं। जबकि फ्रेंड्स कार्डियक मसल्स अगर आप देखें तो इनकी जो कॉन्ट्रैक्शन है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब ये सिकुड़ते हैं, तो क्या होता है? जब कॉन्ट्रैक्शन रिजल्टिंग, ठीक है, पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, जो दिल जो है ना मुसलसल जो है वो खून को पंप कर रहा है। दिल क्या कर रहा है? मुसलसल खून को पंप कर रहा है। हमारा दिल जो है वो एक सेकंड में 70 से 75 मरतबा धड़कता है, ठीक है, इतनी स्पीड से हमारा दिल जो है वो धड़क रहा है। तो उसको कौन सी चीज है जो कि उसको कॉन्ट्रैक्ट करवा रही है फिर रिलैक्स करवा रही है? तो उसके अंदर कार्डियक मसल्स हैं, ये बहुत ही खास किस्म के मसल्स हैं, ठीक है, जो कि दिल के अंदर मौजूद होते हैं, और ये क्या करवाते हैं? पंपिंग एक्शन, जो दिल का सिकुड़ने का काम है ना, इसको परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है। देयर कॉन्ट्रैक्शन रिजल्ट्स इन पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, जो दिल जो है वो खून को आगे भेज रहा है और फिर वापस दिल की तरफ आ रहा है खून। तो ये जो सारा निजाम है इसे पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट कहते हैं। ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि दिल के अंदर कार्डियक मसल्स मौजूद हैं, उनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो दिल है स्टूडेंट्स को क्या करता है? वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो होपफुली आपको यहाँ तक जो है वो चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। तो आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट, अगर आप लोगों को डिफरेंस आ जाए तो आप लोगों ने दरमियान में लाइन लगा के इस तरह से डिफरेंस लिखना है। लेकिन अगर वो आप लोगों से कोई एक शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे तो आपने 4 हेडिंग्स याद रखेंगे। 4 हेडिंग्स आप चारों में बनानी है, सेम ये हेडिंग्स है, शेप एंड इंस्पिरेशन, एक्शन, लोकेशन और फंक्शन। इसमें भी यही हेडिंग्स होंगी, इसके अंदर भी यही हेडिंग्स होंगी और इसके अंदर भी यही हेडिंग्स होंगी। समझ आ रही है स्टूडेंट? आपने इन चारों हेडिंग्स को कॉमन पे बुक लिख लेना है, ठीक है, बुक पे लिख लें, आप अपनी कॉपी के ऊपर लिख लें, और बाकी इस रेफरेंस को अच्छी तरह से कॉपी पे नोट डाउन कर लें। आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से क्या करना है? ड्रॉ करना है। फ्रेंड्स हम एक मरतबा इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। स्केलेटल मसल्स जो है, आप अगर आपको पेपर में आगे इसके डायग्राम बनानी है तो आप किस तरह से ड्रॉ करेंगे? फ्रेंड्स स्केलेटल मसल्स है ना, जो ये स्ट्राइटेड मसल्स है, आप लोग क्या करेंगे? इस तरह से आप इसके डायग्राम ड्रॉ करेंगे। आप सबसे पहले जो है इस तरह से ना एक ठीक है ट्यूब बनाएंगे, इस तरह से यहाँ पे आपको नजर आ रही है। उसके बाद फ्रेंड्स आप क्या करेंगे? नीचे एक और ट्यूब, इस तरह 2 से 3 ट्यूब्स आप बना लेंगे बस। उसके बाद फ्रेंड्स आप क्या करेंगे? यहाँ पर इस तरह एक डार्क में इस तरह आप इस तरह से लाइंस लगाते जाएंगे। जब आप इस तरह से लाइंस लगाते जाएंगे मुसलसल, ठीक है, यहाँ पर देखें, जब आप इस तरह से मुसलसल क्या करेंगे? लाइंस लगाते जाएंगे तो ये स्ट्राइएशंस बना रहे हैं। आप क्या बना रहे हैं? स्ट्राइएशंस बना रहे हैं। तो जब आप ये स्ट्राइएशंस इस तरह से बना देंगे तो ये स्ट्राइएशंस मसल्स आपके क्या हैं? ये स्केलेटल मसल्स हैं। समझ आ रही है? अब देखिए कार्डियक मसल्स भी स्ट्राइएटेड मसल्स हैं और स्केलेटल मसल्स भी स्ट्राइएटेड मसल्स हैं। आपको कैसे फर्क पता चलेगा कि कौन सा स्केलेटल और कौन सा कार्डियक है?
स्टूडेंट्स जो कार्डियक मसल्स होंगे वो ब्रांच होंगे। अब देखिए ये कहीं पर आपस में मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, समझ आ रही है, तीनों अलग अलग हैं। तो ये मसल्स हैं, ठीक है, ये स्ट्राइडेड मसल्स हैं। इस तरह से आप स्केलेटल मसल्स को ड्रॉ करते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें स्मूथ मसल्स की, तो स्मूथ मसल्स जो है उसको ड्रॉ करना बहुत आसान है। आप लोग क्या करेंगे, इस तरह से, ठीक है, जिस तरह से हम पैरामीटर ड्रॉ करते थे, इस तरह से दूसरे के ऊपर ऊपर, ठीक है, इस तरह से आप क्या करेंगे, 4 से 5 आप सेल्स को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, स्मूथ मसल्स के सेल्स हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपने सिर्फ इसको ड्रॉ नहीं करना, यहाँ पे आप लोगों ने न्यूक्लियस को भी लेबल करना है। न्यूक्लियस को भी आप लोगों ने यहाँ पे बताना है इसके अंदर ना, क्योंकि मसल सेल्स है ना, यहाँ पे न्यूक्लियस भी मौजूद होता है। तो आप जब कहीं पेन से बना रहे हैं तो आपने क्या करना है, मार्कर के साथ इस तरह से यहाँ पर न्यूक्लियस को भी ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पे कई सारे न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होते हैं, जबकि जितने भी स्मूथ मसल्स होंगे हर स्मूथ मसल के सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस मौजूद होता है। आपने इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बहुत आसान है इसको ड्रॉ करना, ठीक है। आप लोग इस तरह से करके 5-6 सेल बना देंगे तो आपका स्मूथ मसल हो जाएगा। तो फिर कार्डियक मसल जो है बुक में थोड़ा सा मुश्किल दिया हुआ है, आप लोगों को तो शायद प्रैक्टिस ना हो, लेकिन एक आसान डायग्राम हम जो है आप लोगों को बता देता हूं मैं। आप लोगों ने क्या करना है इस तरह से, ठीक है। और देखिए ये यहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ते हैं, इसके बाद नीचे जब दूसरा बनाएंगे ना तो यहाँ पे देखिए आपने इसको इसके साथ मिला देना है, ठीक। अब यहाँ पे क्या किया आपने, ब्रांच बना दी। अब इसके नीचे यहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ दें, यहाँ पे इसको इसके साथ मिला रहे हैं। अब देखिए आपने क्या किया, अब एक ओपनिंग ये है, एक मसल ये है और तीसरा मसल फ्रेंड्स ये है हमारे पास, और इसी तरह यहाँ पर एक ये है, दूसरा और तीसरा। अब देखिए आपस में जुड़े हुए हैं, यहाँ पे एक ये ब्रांच और एक ये ब्रांच है। अब स्टूडेंट आप क्या करेंगे, इसी को साथ ड्रॉ करते हुए आपने स्ट्राइएशंस भी बना देंगे। यहाँ पे क्या करना है, स्ट्राइक, यहाँ पे स्ट्राइएशन फ्रेंड्स आपने देने बताएंगे कि दूर दूर बनानी है। यहाँ पे इतनी स्ट्राइएशंस नहीं होती जितनी कि स्केलेटल मसल्स के अंदर होती है, किससे ये भी फर्क है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो न्यूक्लियस आपने ड्रॉ कर देंगे इस तरह, ठीक है, जो आप लाइंस लगा रहे हैं ये क्या है, इसका न्यूक्लियाई है। तो जो न्यूक्लियाई ड्रॉ करते हैं ये क्या है फ्रेंड्स, ये कार्डियक मसल्स की डायग्राम बन जाएगी। तो आप लोगों ने इनके डायग्राम्स अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, बहुत आसान है। अगर आप लोगों को फिर भी कोई मसला हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। आप लोगों ने डिफरेंस को लाजमी तौर पर नोट डाउन करके इसको अच्छी तरह से याद करना है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।